का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां बीजेपी आज पूरे यूपी में बड़े स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने वाली है। यूपी के सभी 75 जिलों में पार्टी के तमाम सांसद, मंत्री, विधायक के साथ ही बड़े नेता अलग अलग प्रेस वार्ता करेंगे। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के काम को जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी की रणनीति के तहत पार्टी के नेता आज यूपी के सभी 75 जिलों में प्रेस वार्ताएं करते हुए दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में मौजूद रहेंगे। वहीं केशव मौर्य मुरादाबाद में, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा नोएडा में, प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य शामली में, वहीं बरेली में स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी रहेगी, जबकि शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बीते दिनों बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र के रूप में जारी किया था, जिसको नाम दिया गया था मोदी की गारंटी। आज उसी संकल्प पत्र को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए यूपी में बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 75 जिलों में इन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जहां लखनऊ में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना और बरेली में स्वतंत्र देव सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आने वाले हैं। वैभव फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, देखिए, आज 75 जिलों में बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ वो समय होगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का उद्देश्य क्या है? वैभव, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पे प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें वो 10 साल के केंद्र सरकार के जो भी योजनाएं रही हैं उनको जनता को गिनाएंगे। और अभी हाल ही में परसों जो इनका घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसके मद्देनजर भी कुछ वार्ता हो सकती है। तो वहीं पे आज केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद में, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में, और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा नोएडा में, और तमाम ऐसे जो दिग्गज नेता है वो अन्य 75 जिलों में मीडिया को संबोधित करेंगे और जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है उनको बताने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए वैभव, 10 साल की उपलब्धियों को तो बताने का काम किया जाएगा, लेकिन जो बीते दिनों बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या आज उस पर भी चर्चा होने वाली है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर हमलावर था कि जो बीजेपी ने संकल्प पत्र निकाला है उसमें कहीं ना कहीं गरीबों को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा नहीं की गई है। पर इसी को ही अपना जो वक्तव्य है उसको रखते हुए आज बीजेपी मीडिया को संबोधित करेगी और मीडिया को बताएगी कि क्या क्या मुद्दे हैं उसमें उन्होंने पेश किए हैं। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद वैभव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे अपने चुनाव अभियान के तहत सोमवार को, यानी कि आज, मुरादाबाद और पीलीभीत में रैलियों को संबोधित करेंगी। वो एक रैली को मुरादाबाद के मझौला थाने के अंतर्गत आने वाले रामलीला मैदान में, तो वहीं दूसरी रैली को पीलीभीत के बीसलपुर में किसान सहकारी चीनी मिल के पास के मैदान में संबोधित करेंगी। बताते चले कि मायावती ने रविवार को यूपी में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत सहारनपुर से की, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवार माजिद अली के समर्थन में वोट मांगे। तो बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में आज मायावती 2 जिलों की रैलियां करते हुए नजर आएंगे। मुरादाबाद और पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करती हुई मायावती आज नजर आने वाली हैं। वहीं बीते दिनों भी मायावती ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा था, जनता के बीच पहुंची थी। और अब एक बार फिर से पश्चिमी यूपी में आज फिर से मायावती गरजती हुई नजर आएंगी, विपक्षियों पर बरसती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही समर्थन की अपील भी जनता से करती हुई नजर आने वाली है। तो मुरादाबाद और पीलीभीत में आज चुनावी मैदान में मायावती एक बार फिर से हुंकार भरती हुई नजर आने वाली है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती आज 2 जिलों में रैलियां करने वाली हैं। ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में हर एक दल के नेता जुट चुके हैं और इसके साथ ही आज मायावती अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने के लिए यूपी के 2 अलग अलग जनपदों में एक विशाल रैलियां करने वाली हैं। मुरादाबाद और पीलीभीत में मायावती की ये रैली होगी, जिसमें मायावती हुंकार भरती हुई नजर आने वाली हैं।
तो बीते दिनों जब मायावती मुजफ्फरनगर पहुंची थी तो उन्होंने मुजफ्फरनगर के मन से जाट, दलित और मुस्लिमों को साधा था और विपक्षी दलों पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किए थे। अब आज पीलीभीत में चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और पीलीभीत में खुद मायावती चुनावी मोर्चा संभालती हुई आज नजर आएंगी, जहां पीलीभीत में वो जनसभा को संबोधित करेंगी, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगी। साथ ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए हैं और एक लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि आखिर मायावती की चुनावी रणनीति कब सामने आएगी। और मायावती अब चुनावी मैदान में भरपूर तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं, नजर आ रही हैं। हर दिन मायावती तकरीबन 2 अलग अलग जनपदों में पहुंच रही हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मत देने के साथ ही जनता को संबोधित भी कर रही हैं। तो एक लंबे अंतराल के बाद, या यूं कहें कि एक लंबे वक्त के बाद मायावती जब चुनावी मैदान में सक्रिय हुई हैं तो उनके समर्थकों से उनको खासी उम्मीद है और साथ ही वो जनता से भी इस बार उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार बसपा ने जिस तरीके से 2019 के चुनाव में प्रदर्शन किया था उससे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हो, और यही वजह है कि मायावती धरातल पर उतर गई हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, एक बहुत ही लंबे इंतजार के बाद अब मायावती आज मुरादाबाद और पीलीभीत में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। इन दोनों ही जगहों पर मायावती के क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित और तकरीबन कितने बजे वो अलग अलग जनपदों में पहुंचने वाली है? राजेश राजेश से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए, प्रत्याशियों के समर्थन में आज मायावती वोट मांगने वाली हैं। तो चुनावी मैदान में अब मायावती सक्रिय हो चुकी हैं। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में आज मायावती जुटी हुई है और यही वजह है कि आज वो पीलीभीत में जनसभाओं को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। और पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जितिन प्रसाद के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पीलीभीत में जनता के बीच पहुंचे थे। तो वहीं आज बसपा सुप्रीमो मायावती भी जनता के बीच में मौजूद रहेंगी। तो मतदान के पहले चरण के लिए मायावती तैयारियां कर रही हैं, तैयारियों में जुट चुकी हैं। जहां बीते दिनों मायावती ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से दलितों के साथ ही मुसलमानों को साधने की कवायद की थी, तो वहीं आज मुरादाबाद और पीलीभीत की जनता से मुखातिब होती हुई मायावती आज नजर आने वाली हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज चुनावी पारा हाई रहेगा, जहां आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार करेंगे और मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव करीब सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होंगे। दोपहर तकरीबन 1:15 बजे मुजफ्फरनगर अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां भगरा मुजफ्फरनगर में अखिलेश जनसभा करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वो वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। तो मुजफ्फरनगर का आज जो सियासी पारा है वो हाई होने वाला है। जब गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे थे तो एक बार उन्होंने फिर से 2014 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए मुस्लिमों को साधने की कोशिश की थी। वहीं बीते दिनों जब मायावती मुजफ्फरनगर पहुंची थी तो मुजफ्फरनगर की धरती, या यूं कहे मुजफ्फरनगर के मन से भी उन्होंने दलितों को साधने के साथ ही मायावती ने मुस्लिमों को साधा था और इस दौरान वो विपक्षियों पर हमलावर भी नजर आई थी। और आज खुद अखिलेश यादव उसी मुजफ्फरनगर में पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर सपा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, मुजफ्फरनगर हमेशा से ही यूपी की सियासत का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। 2024 के चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में भी मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र होता है। खुद अमित शाह ने उन दंगों का जिक्र किया। बीते दिनों जब मायावती पहुंची तो वो मुजफ्फरनगर की धरती से जमकर विपक्षियों पर बरसती हुई नजर आई। आज जब अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के मंच पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ कार्यक्रम उनका निर्धारित है और वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आज अखिलेश यादव मुखर होकर एनडीए के साथ ही बसपा को घेरने की कोशिश करेंगे?
बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। इस दौरान वो मुजफ्फरनगर के बगरा में जनसभा संबोधित करेंगे। आपसे कुछ देर बाद लखनऊ से अखिलेश यादव रवाना होंगे। आपको बता दें कि 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर जनसभा को संबोधित करने के बाद सपा अध्यक्ष वहां से इटावा के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 4 बजे करीब अखिलेश यादव इटावा पहुंचेंगे क्योंकि वहां भी जो नामांकन है वो शुरू हो चुका है मैनपुरी समेत अन्य सीटों के लिए। तो लगातार देखिए समाजवादी पार्टी अब चुनावी मूड में नजर आ रही है। अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं। आपने बीते दिनों देखा किस प्रकार से पीलीभीत में अखिलेश यादव ने जनसभा की। इसके अलावा बिजनौर गए, मेरठ गए और तमाम जगह पे अखिलेश यादव जो है वो जनसभा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी क्रम में आज देखिए फिर से मुजफ्फरनगर में जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर हमेशा से एक हॉट सीट रही है, एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती रही है। पिछली बार यहाँ पे संजीव बालियान ने चुनाव जीता था, जिनको बीजेपी ने दोबारा से टिकट दिया है मुजफ्फरनगर सीट से। अजीत सिंह जो आरएलडी से चुनाव लड़े थे संजीव बालियान के सामने, वो यहाँ से चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी की एक बड़ी सीट मानी जाती है, खास सीट है और मुजफ्फरनगर की जो सियासत है वो लगभग पश्चिमी यूपी की पूरी सियासत पे असर डालती है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी का जो ये किला है इसको भेदने में समाजवादी पार्टी जुट गई है। 19 अप्रैल को चुनाव होना है, 2 दिन और बचा है चुनाव प्रचार में। उससे पहले सभी पार्टियां जो है वो चुनावी प्रचार में पूरी तरह जुट गई हैं। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी आज मुजफ्फरनगर जा रहे हैं और मुजफ्फरनगर में देखिए जिस प्रकार से वो चुनावी प्रचार करेंगे, अपने जो उन्होंने घोषणा पत्र लाए हैं उसको लेकर तमाम बातें कहेंगे। जिस प्रकार से तमाम मुद्दे रहे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो या पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, इस तरह के तमाम जितने भी मुद्दे हैं उनको लेके वो सरकार को घेरने का जो काम है वो अखिलेश यादव कर सकते हैं। कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इसको लेकर लगातार सपा अध्यक्ष हमलावर नजर आ रहे हैं और इस पे भी ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कल आज मुजफ्फरनगर में जनसभा के दौरान जनता के सामने तमाम बातें रख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए अभिनव, मुजफ्फरनगर को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ पर जो मुस्लिमों की संख्या है वो तय करती है कि आखिर उनका अगला सांसद या यूं कहे कि विधायक कौन होगा। चूंकि हमेशा से समाजवादी पार्टी को यही कहा जाता है कि वो MY समीकरण को साध के चलती है। बहरहाल उन्होंने इस बार पीडीए भी ऐड किया है, लेकिन 2019 में इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने विजय हासिल की। क्या इस बार कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है जिसकी वजह से बीजेपी को खासा नुकसान हो जाए? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए के नारे के तहत आगे बढ़ रही है और MY फैक्टर की आपने बात की तो जो मुस्लिम यादव फैक्टर है वो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। अब मुस्लिम यादव फैक्टर में अगर पीडीए यानी कि पिछड़े दलित भी जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से ये एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग मानी जाती है। देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से ये जो अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा लेके चुनावी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं वो पीडीए इनका कितना साथ देगा, क्योंकि आपने देखा किस प्रकार से पल्लवी पटेल उनसे अलग हो गई, ओवैसी ने आके पीडीए का पीडीएम बना दिया। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और तमाम तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली। बहरहाल जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर भी हमेशा से मूव करता दिख रहा है। आपने देखा किस प्रकार से 2022 के चुनाव में राशन एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया, जिसके चलते जो दलित मतदाता है पूरे उत्तर प्रदेश का उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो कहीं ना कहीं दलितों की जो राजनीति है उसको सभी पार्टियां अपने पक्ष में करना चाहती हैं। इसीलिए देखिए पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं और मुजफ्फरनगर में काफी रोचक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।